अधिकांश काम को पूरा भी कर दिए हैं। और हमारी पार्टी का ये भी वादा था कि हम स्वच्छ प्रशासन देंगे। आप लोगों को मालूम है कि पिछले 5 साल के सरकार में कितने घोटाले हुए, रोज रोज घोटाले होते थे, कहीं पर नहीं छोड़े। शराब में घोटाला, कोयला में घोटाला, डीएमएफ में घोटाला, तो महादेव सट्टा घोटाला, और तो और हमारे बेटा बेटियों का जो भविष्य तय करता है पीएससी जैसे पवित्र संस्था है उसमें घोटाला। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं सबकी जांच हो रही है। हमारी जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, प्रदेश की एजेंसियां हैं, लगातार जांच कर रही हैं और आरोप सही पाए जाने पर वो दंडित भी हो रहे हैं। आज कितने लोग जेल के अंदर हैं, कितने लोग बेल में हैं और कितने लोग और जेल जाने की तैयारी में हैं। हम लोग अपनी सरकार में सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन किए हैं। आज सारा डिजिटलाइज कर रहे हैं। हमारा मंत्रालय का फाइल भी आज ई प्रणाली से चलता है। आज जितना जो भ्रष्टाचार के रास्ते थे, पहले कोयला में भ्रष्टाचार होता था, ऑफलाइन टीपी जारी करते थे, उसको बंद कर दिए। आज घर बैठे ऑनलाइन टीपी जारी करवा रहे हैं। आज हर चीज डिजिटलाइज हो रहा है। तो इस तरह से पारदर्शी सरकार भी देने का काम कर रहे हैं। मोदी की गारंटी का जो भी वादा है वो सब काम हमारी सरकार, आपकी सरकार पूरा करेगी। हम लोग एक नया उद्योग नीति भी बनाए। अभी तक ये 2 साल में करीब 15,000 से ज्यादा हमारे बच्चों को, हमारे बेटा बेटियों को नौकरी दे चुके हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में, पीएचई में, सहकारिता में, बिजली विभाग में, हर विभाग में, और लगातार भर्ती जारी भी है। अभी 5,000 शिक्षकों की भर्ती फिर निकाल रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी हम जानते हैं कि हम अपने बेटा बेटियों को सबको नौकरी नहीं दे सकते। इसलिए नई उद्योग नीति लाए। नई उद्योग नीति 2024-30 और बहुत अच्छा हमारी नई उद्योग नीति है। देश विदेश में इसकी सराहना हो रही है। अभी 1 साल में 8 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश प्रस्ताव हमारे प्रदेश को मिल चुका है। और खाली मिला नहीं, ये धरातल में काम भी चालू हो गया है। तो मैं क्षेत्र के युवा लोगों से आह्वान करूंगा, उसमें एससी, एससी, हमारे महिला, ये सब के लिए विशेष प्रोत्साहन की व्यवस्था है नई उद्योग नीति में। आप सब लोग उसका अध्ययन करिए और उद्यमी बनने की तरफ भी आप लोगों का सोच जाना चाहिए, ऐसा मैं आग्रह करूंगा। और चूंकि समय काफी हो गया है और आप सबको मालूम है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करना चाहते हैं। 2014 को जब पहले वो प्रधानमंत्री बने, उसके पहले लगातार 10 साल तक हमारा ये देश आर्थिक रूप से 10वें स्थान पर स्थिर था, न आगे जा रहा था न पीछे जा रहा था। लेकिन आज तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो हमारे इस देश को आर्थिक दृष्टिकोण से 10वें स्थान से आज लाकर 4थे स्थान पर खड़ा कर दिए, 4थे स्थान पर लाके खड़ा कर दिए। ये बहुत बड़ा हमारे देश के लिए सौभाग्य का विषय है। जैसा एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाला प्रधानमंत्री, एक चाय बेचने वाला का बेटा प्रधानमंत्री मिला है, जो इस तरह से देश को आगे बढ़ा रहा है। आज एक ऐसा नया भारत का निर्माण प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, एक समृद्धशाली भारत, एक शक्तिशाली भारत, जो किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है, दुश्मन को घर में घुसकर मारता है। ऐसा भारत का निर्माण आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का उनका संकल्प है। और हम लोग भी 2047 विकसित छत्तीसगढ़, इसका एक विजन डॉक्यूमेंट बनाए और उस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। आज हमारे प्रदेश का जो जीएसडीपी है उसको आने वाले 5 साल में हम 2 गुना करने वाले हैं और 2047 तक हम अपने प्रदेश के जीएसडीपी को 75 लाख करोड़ पहुंचाने वाले हैं। लेकिन ये सब
आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के आशीर्वाद से होगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सबका आशीर्वाद मिले, हम सब लोग 2047 तक इस छत्तीसगढ़ को 75 लाख करोड़ के जीएसडीपी तक हम लोग पहुंचाएं। और आज हमारे जनप्रतिनिधियों की तरफ से बहुत मांगे आई हैं, आवेदन पत्र मिला है। मैं सबको आश्वस्त करना चाहूंगा कि आपके सब काम धीरे धीरे हम लोग पूरा करेंगे। और टूरिज्म की भी बात हो रही थी, आप लोगों को बताना चाहेंगे हम कि हमारे प्रदेश में टूरिज्म की बहुत संभावनाएं हैं। हमारा पूरा बस्तर संभाग, पूरा सरगुजा संभाग और आपका ये पेंड्रा क्षेत्र, ये भी पर्यटन की अपार यहाँ पर संभावनाएं हैं। और पूरे प्रदेश का हम लोग रोड मैप बनवा रहे हैं और टूरिज्म को आगे बढ़ाएंगे। बस्तर से नक्सलवाद समाप्त हो रहा है। आप सबको मालूम है कि हमारे छत्तीसगढ़ के विकास में नक्सलवाद बहुत बड़ा रोड़ा था, लेकिन आज डबल इंजन की सरकार का भी लाभ मिल रहा है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, उन्होंने संकल्प किया है कि इसी साल 31 मार्च को पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है।